हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो बसंत पंचमी विशेष वीडियो है। बसंत पंचमी पर्व भारतीय त्योहारों में एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है और अनेक तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। शरद ऋतु के बाद बसंत ऋतु और फसल की शुरुआत होने के साथ बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा कहा गया है। इस ऋतु में ना तो चिलचिलाती धूप होती है, न सर्दी, न वर्षा। मन में खुशी और आनंद का अनुभव होता है। कहते हैं ना कि मन में बसंत आ गया, क्योंकि बसंत का मतलब है जीवन में खुशी, उमंग और उल्लास का आना। इस दिन पर माँ सरस्वती की पूजा करके संगीत, कला, अध्यात्म का वरदान तो मिलता ही है, पर साथ साथ प्रेम और आनंद की प्राप्ति के लिए रति और कामदेव की पूजा भी की जाती है। तो आनंद के देवता कामदेव और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती दोनों की पूजा एक ही दिन बसंत पंचमी पर की जाती है। ज्योतिष की बात करें तो अगर आपकी कुंडली में विद्या और बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं, तो इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा और प्रार्थना करके आप उसको भी अपनी कुंडली में ठीक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बसंत पंचमी के पावन पर्व पर किए जाने वाली पूजा उपासना के साथ कुछ खास ऐसे ज्योतिषीय उपायों के बारे में भी बताएंगे, जिन्हें इस शुभ दिन पर करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं बसंत पंचमी की महिमा के बारे में कि आखिर बसंत पंचमी का त्योहार क्या है और इसका महत्व इतना क्यों है। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ज्योतिष से जुड़े अपडेट्स और हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। इसे ज्ञान की देवी के प्राकट्य का दिन कहा गया है। सरस्वती के प्रकट होने के पीछे यह कथा प्रचलित है कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना की थी, तो एक बार उसे वो देखने निकले। सब कहीं शांति, सन्नाटा और उदासी भरा माहौल देखकर ब्रह्मा जी को लगा जैसे किसी के पास वाणी ही ना हो, कोई कुछ बोल नहीं रहा। तो उस उदासी को दूर करने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से चारों तरफ जल छिड़का। जलकण वृक्षों पर पड़ा और वृक्षों में से एक देवी प्रकट हुई, जिनके 4 हाथ थे। 2 हाथों से वीणा लिए हुए थी। शेष 2 हाथों में से एक हाथ में पुस्तक और दूसरे में माला थी। संसार की मूकता को, सन्नाटे को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने को कहा। जैसे ही वीणा बजी, ब्रह्मा जी की बनाई हर चीज में स्वर आ गया। वीणा के मधुर संगीत से सभी जीवों को वाणी मिल गई। तो सप्तविध स्वरों का ज्ञान प्रदान करने के कारण ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती नाम दिया। प्राचीन पुराणों में ब्रह्मविवर्त पुराण में सरस्वती के स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अनुसार दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये 5 देवियां श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई थी और श्री कृष्ण के कंठ से प्रकट होने वाली वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की देवी को सरस्वती कहा गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण जब बांसुरी वादन कर रहे थे तो माँ सरस्वती उनकी बांसुरी पर आकर विराजमान हो गई थी। इसलिए श्री कृष्ण ने खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन पूरे संसार में तुम्हारी आराधना की जाएगी। इसलिए भगवान श्री हरि की प्रिया माँ सरस्वती के जन्मोत्सव व पूजन का पावन पर्व बसंत पंचमी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। माना जाता है इस दिन भगवान श्री राम शबरी के आश्रम में पधारे थे, तो वहीं वाल्मीकि को सरस्वती मंत्र, कालिदास द्वारा भगवती उपासना भी इस दिन ही की गई थी। अनेक ग्रंथों में बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन शिवजी ने माँ पार्वती को धन और संपन्नता की देवी होने का वरदान दिया था। इसलिए माँ पार्वती का नाम नील सरस्वती पड़ा। कवि, लेखक, गायक, वादक, साहित्यकार सब अपने कार्य इस दिन से शुरू करते हैं, तो वहीं सैनिक अपने उपकरणों को पूजते हैं। इस तरह यह सारस्वतीय शक्तियों को पुनर्जागृत करने का दिन है। बसंत पंचमी के दिन 6 महीने तक के बच्चों को पहली बार अन्न खिलाने की परंपरा भी निभाई जाती है। हिंदू संस्कृति में से अन्नप्राशन संस्कार यानी बच्चे को पहली बार अन्न खिलाना कहते हैं। इस दिन दूध पीते बच्चे को नए कपड़े पहनाकर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठाया जाता है और माँ सरस्वती की आराधना करके चांदी के चम्मच से बच्चे को खीर खिलाई जाती है। इस पावन दिन पर बच्चे की जीभ पर एम मंत्र लिखने की भी प्रथा है। मान्यता है कि बसंत पंचमी पर छोटे बच्चे को अक्षर अभ्यास करवाने से शार्प मेमोरी पावर यानी तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि आती है। बसंत पंचमी का दिन इतना शुभ माना जाता है कि इसे अबुझ मुहूर्त भी कहते हैं। बसंत पंचमी का दिन कोई भी नया काम शुरू करने के लिए शुभ माना गया है। जिन लोगों को गृह प्रवेश के लिए कोई मुहूर्त ना मिल रहा हो, वो इस दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं, या कोई अपने नए व्यापार को शुरू करना चाहता है और शुभ मुहूर्त को तलाश कर रहा है, तो वो बसंत पंचमी को कर सकता है। शादी, विवाह, मुंडन, कर्णवेद, फैक्ट्री निर्माण, शिक्षा, संगीत, कला, नींव भरना, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सभी काम बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर किए जा सकते हैं। दोस्तों, माँ सरस्वती की हर एक वस्तु हमें जीवन में कुछ नया सीखने और जीने की प्रेरणा देती है। अगर आप देवी सरस्वती की तस्वीरें ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर आपको नदी या सरोवर के किनारे प्रकृति के बीचों बीच मिलेंगी, क्योंकि सरस्वती का जन्म भी भूमि पर प्रकृति की गोद में ही हुआ था। यानी ज्ञान को पाने के लिए आपको प्रकृति से बेहतर कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर आप दिमाग को शांत रखकर ध्यान, मनन, चिंतन करना चाहते हैं तो नेचर के नज़दीक जाइए।
माँ सरस्वती के वस्त्र सफ़ेद हैं। सफ़ेद रंग निर्मलता और स्वच्छता का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि सच्चे ज्ञान में कोई विकार नहीं होता। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपका व्यक्तित्व सादगी में भी उतना ही चमकेगा। उसे किसी भी तरह की बनावटी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। तो जिनके पास नॉलेज पावर है वो भीड़ में भी एक यूनिक पर्सनैलिटी बनकर शाइन करते हैं। सरस्वती का वाहन हंस विवेक बुद्धि का प्रतीक है। कहते हैं दूध और पानी को मिला दो तो हंस उसे अलग करता है। ज्ञान हमेशा बुद्धि पर विराजित होता है। बिना बुद्धि ज्ञान नहीं रहता। ज्ञान और बुद्धि दोनों एक दूसरे की पूरक है। हंस पर बैठी ज्ञान की देवी सरस्वती समझा रही है कि कोरा ज्ञान भी बेकार है अगर आपके पास उसको उपयोग करने की बुद्धि नहीं है। सरस्वती के हाथ में पुस्तक हमें सिखाती है कि किताबें खरीदने या घर में रख लेने भर से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान निरंतर पढ़ने से आता है। हमें डेली रूटीन बनाना चाहिए जिससे हर काम में कंटिन्यूटी बने। स्टूडेंट हो या छोटे बच्चे, सब में ये आदत होनी चाहिए कि डेली एक टाइम टेबल फिक्स करें और रेगुलर स्टडी करें। कम से कम आधा घंटा तो डेली एक ऐसे सब्जेक्ट से जुड़ी बुक्स को दें जिनको पढ़ने से हमारी नॉलेज बढ़े। माँ सरस्वती के हाथ में वीणा हमें बताती है कि ज्ञान के लिए संगीत यानी म्यूजिक भी जरूरी है। संगीत आपको वाणी में शुद्धता देता है। सरस्वती संगीत की देवी भी है। शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक मेडिटेशन का एक पार्ट भी है। जिन लोगों को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो, चुप करके आंखें बंद करके बैठने में समस्या आती हो, तो शास्त्रीय संगीत का सहारा लेना चाहिए। और ज्ञान और वाणी का संगम हो जाए तो इंसान किसी को भी बातों बातों में जीत सकता है। सरस्वती के हाथ में माला प्रतीक है निरंतर अभ्यास की। अगर आप निरंतर अभ्यास यानी रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कितना भी पढ़ ले आपको वो ज्ञान हासिल नहीं हो पाएगा। और ज्ञान साधना बिना जाप के नहीं होती। अतः जो भी पढ़े उसमें मन में निरंतर दोहराते रहना चाहिए जिससे आपका ज्ञान स्थिर होता जाए। यानी माँ सरस्वती की हर वस्तु हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और उसे सीख कर अपना कर हम अपनी सोच में, अपनी लाइफ में एक बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बसंत पंचमी पर प्रेरणादायी देवी माँ सरस्वती की पूजा उपासना किस तरीके से करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए। पीले रंग को बसंत का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन काले या लाल वस्त्र नहीं पहनकर पीले वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। पीले वस्त्र पहनने के बाद अपने पूजा घर या पूजा स्थान में माँ सरस्वती की मूर्ति या चित्र उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा और जल से भरे कलश की स्थापना करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। पूजन हवन करने के बाद केसर या हल्दी मिश्रित हलवे की आहुतियाँ दें। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन भी करना चाहिए। कलश की स्थापना करके गणेश, सूर्य, विष्णु और महादेव शिव की पूजा करने के बाद वीणा वादनी माँ सरस्वती का पूजन करें। बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय के बाद 10 से 12 बजे के बीच में करना उत्तम माना गया है। पूजा करते हुए माँ सरस्वती को पीला चंदन का तिलक लगाकर पीले या सफ़ेद फूल जरूर अर्पित करें। उनका ध्यान करके ओम एम सरस्वती नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। माँ सरस्वती की आरती करें और दूध, दही, तुलसी, शहद मिलाकर पंचामृत का प्रसाद बनाकर माँ को भोग लगाएं। पीले फल, मालपुए और खीर का भोग लगाने से भी माता सरस्वती शीघ्र प्रसन्न होती है। बहुत से घरों में केसर युक्त मीठे चावल भी बनाए जाते हैं जिसका भोग माँ सरस्वती को लगता है। केसर की कोई भी मिठाई का भोग माँ सरस्वती को लग सकता है। इसके अलावा बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, बूंदी के लड्डू या बूंदी के प्रसाद का भोग लगाने से भी माँ खुश होती है। बसंत पंचमी में ज्ञान और शिक्षा की देवी माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना करने के बाद कामदेव और उनकी पत्नी रति की पूजा भी की जाती है। माँ सरस्वती जहाँ विद्या, कला और बुद्धि प्रदान करती है तो कामदेव रति जीवन में प्रेम और श्रृंगार का संचार करते हैं। इसलिए प्रेम, सुंदरता, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी पाने के लिए इनकी आराधना खास तौर से की जाती है। इनकी पूजा से प्रेम संबंधों में सफलता के साथ साथ अधिक प्रेम करने वाले जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। तो शीघ्र विवाह के लिए इस दिन राधे कृष्ण और श्री विष्णु की पूजा करने का भी विधान है। राधे कृष्ण और भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फूलों की माला और इत्र चढ़ाने से भी आपसी रिश्तों में मिठास और मधुरता लाई जाती है। इस दिन पीले रंग के धनुष को अपने घर में लाकर लिविंग रूम में लगाएं तो परिवार के सदस्यों में सदैव प्रेम बना रहता है। जैसा कि हमने बताया कि बसंत पंचमी का दिन कोई भी शुभ काम करने के लिए होता है, इसलिए इस दिन माता पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर चांदी या अनार की कलम से शहद से बच्चे की जीभ पर एम मंत्र लिखे और सरस्वती स्वरूपा कलम व पुस्तक का पूजन करें तो शुभ माना गया है। जो लोग उच्च शिक्षा में सफल होना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं या हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस पाना चाह रहे हैं, तो उन्हें सरस्वती पूजा वाले दिन किसी ब्राह्मण को वेद शास्त्र का दान करना चाहिए। माँ सरस्वती को पेन या पेंसिल चढ़ाना और वर्ष भर उसी पेन और पेंसिल को यूज करना भी शुभ माना गया है। जितना हो सके माँ सरस्वती का ध्यान, पाठ, पूजा अब तक की बताई हुई विधि विधान से किया जाए।
और साथ ही साथ माँ सरस्वती के इन 12 नाम को पढ़ा जाए तो भी शिक्षा में आ रही सारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। ज्योतिष की बात करें तो अगर आपकी कुंडली में विद्या और बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं तो इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा और प्रार्थना करके आप उसको भी अपनी कुंडली में ठीक कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि बसंत पंचमी पर ज्ञान, विद्या, बुद्धि, वाणी के लिए किन ग्रहों को ठीक करके माँ सरस्वती की उपासना की जानी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि और वाणी का ग्रह माना गया है। अगर कुंडली में बुध कमजोर होगा तो आपकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी, आपको बोलने में दिक्कत आना, हकलाहट, वीक मेमोरी पावर का सामना करना पड़ेगा। ऐसी दशा में बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को हरे फल अर्पित करने में सरस्वती स्वरूपा कलम और पुस्तक का पूजन करने से बुद्ध की स्थिति अनुकूल होती है, जिससे बुद्धि बढ़ती है और स्मरण शक्ति भी अच्छी होती है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती पर चढ़ी शहद को डेली चखे तो वाणी में मिठास आती है। अगर किसी को बोलने या सुनने की समस्या हो तो सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर माँ सरस्वती के बीज मंत्र एम को लिखकर गले में पहना जाए तो शुभ परिणाम मिलते हैं। बुद्ध से जुड़े सभी उपायों को इस दिन किया जाए तो शिक्षा, संगीत या कला के क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है तो हो सकता है कि आप इंटेलिजेंट तो बहुत हो पर एजुकेटेड ना हो, यानी आपको विद्या की प्राप्ति ना हो। बुद्धि तो बहुत है लेकिन विद्या नहीं, ऐसा योग कुंडली में हो तो विद्या प्राप्ति के लिए बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए माँ सरस्वती को केसर और पीले चंदन का तिलक लगाने के साथ साथ वही तिलक अपने माथे पर भी लगाना चाहिए। पीले वस्त्र पहनकर पीले फूलों और फलों से माँ सरस्वती की आराधना करने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। देवी सरस्वती पर हल्दी चढ़ाकर उस हल्दी से अपनी पुस्तक पर एम मंत्र लिखने से एजुकेशनल सक्सेस मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में पीला रंग और उससे जुड़ी सभी चीजें बृहस्पति देव की मानी गई हैं, जिन्हें अपनाकर ज्ञान और धन दोनों की प्राप्ति होती है। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो आपका मन बहुत चंचल होगा। शुक्र हमारे शरीर में हार्मोन को कंट्रोल करता है। जब हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाए तो शुक्र खराब हो जाता है, सही करियर का चुनाव नहीं हो पाता। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर है, मन चंचल रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते, सही संगति नहीं मिल पा रही और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है तो कुंडली में वीक शुक्र को ठीक करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इस दिन डेली सुबह सरस्वती वंदना का पाठ करना चाहिए। माँ सरस्वती की उपासना सफ़ेद फूलों से की जाए तो भी शुक्र की शुभता प्राप्त होती है। इसके अलावा जिनका मन पढ़ाई में या किसी भी काम में नहीं लगता है तो वो इस दिन माँ सरस्वती की चित्र की स्थापना अपने पढ़ने के स्थान पर करें तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा इस दिन पुखराज और मोती रत्न धारण करना बहुत लाभकारी होता है। इस दिन स्वर्टिक की माला को अभिमंत्रित करके धारण किया जाए तो भी श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। इस तरह बसंत पंचमी का पावन पर्व ज्ञान, बुद्धि, विद्या, प्रेम और आनंद का कॉम्बिनेशन है। शिक्षा हमें बुद्धिमान तो बनाती ही है पर साथ ही अच्छे तरीके से जीवन जीना भी सिखाती है। उसी शिक्षा पर देवी सरस्वती का पूरा अधिकार है और माना गया है कि सरस्वती की कृपा से मंद बुद्धि भी परम ज्ञानी बन जाता है। इसलिए हायर एजुकेशन के लिए, अपनी नॉलेज पावर और कॉन्फिडेंस पावर को बढ़ाने के लिए देवी सरस्वती की आराधना जरूर करनी चाहिए। तो आप भी बसंत पंचमी का आनंद लेते हुए इतनी विशेष और दुर्लभ तिथि का लाभ जरूर उठाएं और माँ सरस्वती की आराधना और पूजा अपने अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए जरूर करें। उम्मीद है आपको आज का बसंत पंचमी स्पेशल वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फॉर डेली अपडेट्स ऑन एस्ट्रोलॉजी join us with our Facebook page and mail us on our Gmail ID. For horoscope analysis and call consultation, you can connect on website and Google है Future Study Online. ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं ज्योतिष से जुड़े एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।